Hello everyone. In this video, we are going to solve questions. ठीक है बेटा? तो जो हमने टेस्ट लिया था जेई 2024 के लिए उसमें 120 क्वेश्चंस हमने दिए थे, तो उन्हीं 120 क्वेश्चंस को अब हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है? इस वीडियो में हम बात करेंगे शुरू के 1 to 10 क्वेश्चंस की, और इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नीचे डाल देंगे और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी है वो प्रिंट ले लें और फिर सॉल्व करें। जिनको हमने हार्ड कॉपी ऑलरेडी दे रखी है वो उसको सॉल्व करें, है ना बेटा? और जिन्होंने टेस्ट दिया था वो चेक करें कि उन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया और क्या अप्रोच लगाई है। चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप उनको देखेंगे आपने किस तरीके से सॉल्व किए हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन था। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन ए क्वेश्चन पेपर? क्या था क्वेश्चन? पढ़िए। 1 मोल ऑफ फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? वन मोल ऑफ फिनॉल, दिस इज फिनॉल। सबको पता है ये फिनॉल है। 1 मोल ऑफ फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल को मालूम है दिस इज योर फिनॉल, और यहां पर से ये एक बी आर को सब्सटीट्यूट करके एच को सब्सटीट्यूट करके बी आर लगाएगा। 3 जगह पे अगर वो लगाएगा तो कितने मोल कंज्यूम करेगा? ऑब्वियसली 3। ठीक है बेटा, 3 मोल्स। तो इसका आंसर होगा बी। अगला देखिए। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, फिनॉल रिएक्ट्स विद CH3Cl, क्लोरोफॉर्म। NaOH की प्रेजेंस में फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है। क्लोरोफॉर्म जब बेस के साथ करता है तो हमें समझ में आने लगती है चीजें, एकदम ये समझते हैं, क्योंकि सिलेबस है भैया, उसको फॉलो करते रहो। पेपर में जाने से पहले एक एनसीईआरटी बुक जान है तुम्हारे एग्जाम की, इसको 5 बार पढ़ के जाओ, एक एक लाइन याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक जिस वजह से पढ़ ली उसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, CH3Cl क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कर दिया टू फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। बस आप इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड का जैसे ही आप स्ट्रक्चर बना लोगे वैसे ही आपको ध्यान आने लग जाएगा। और वैसे भी ऑप्शन देखकर जब हमने इतना पढ़ा होता है तो हमें समझ में आने लगती हैं चीजें। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रही है तो देखिए बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड देखिए, ऑर्थो पोजीशन पर ये CHO लगा है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा है? OH। इसको आप याद करिए, इसको सेलिसाइएल्डिहाइड भी बोलते हैं, है ना बेटा? सेलिसाइल्डिहाइड बन गया। तो ये कौन सी रिएक्शन में बनता है? किसमें बनता है? रीमर टीमन रिएक्शन में। क्या होता है इसके अंदर? हम फिनॉल लेते हैं, और फिनॉल में हम क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म लेते हैं, CH3Cl किसकी प्रेजेंस में? KOH या NaOH की प्रेजेंस में। प्लस कर दो KOH। ठीक है बेटा, तो ये CHCl3, CHCl3 नॉट CH3Cl, इट इज CH, this is not CH3Cl, this is CHCl3। तो CHCl3 ये होता है। और हम क्या करते, रिएक्शन करते हैं, मुझे याद है कि Cl जो है वो बेस के साथ चला जाता है, तो बेस के 3 मोल यूज करते हैं। सपोज मैंने बेस लगाया KOH, तो मुझे 3, तो ये 3 KCl यहाँ से फाइट निकल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इसके OH के साथ ऑर्थो पोजीशन पर CHO लग जाता है, ये बन जाता है सैलिसाइल्डिहाइड। तो इसका क्या आंसर हो गया? 1A, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करिए बेटा। लर्न भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में तो आ ही जाता है कि रीमर टीमन रिएक्शन लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म फिनॉल एंड फिनॉक्साइड? दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। आई हैव रिटन 1, तो आप शीट में देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म फिनॉल एंड फिनॉक्साइड? देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा? C6H5Cl। ठीक है, अब ये क्या है मेरा? C6H5 बेंजीन रिंग। Cl क्या है? इसके साथ क्लोरो बेंजीन है, दिस इज माय क्लोरोबेंजीन। अब चलो, मुझे इस क्लोरोबेंजीन को किसके साथ रिएक्शन कराना है? बेस के साथ में NaOH। ये तो आपको मालूम ही है कि अगर 623 केल्विन पे हम इसको लगाते हैं तो क्या होता है, ये जाके इसके साथ ONa बना लेता है और HCl बाहर निकल जाता है। तो बताता ही है फिनॉक्साइड। तो ये तो इसका आंसर नहीं है, इसने बोला हुआ डज नॉट फॉर्म। अगले वाला देखो, C6, ये देखो बेंजोइक एसिड के साथ में जब भी कोई बेस रिएक्शन करता है, तो मैंने ऐसा कोई भी रिएक्शन
अभी तक नहीं देखी है कि वो फिनॉक्साइड आयन बना के दे दे। तो आंसर तो ये होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ भी कैसे रिएक्शन करता है। ये है क्या? C6H5N2 पहले आइडेंटिफाई करो बेटा, ये क्या है? डायज़ोनियम सॉल्ट है। तो आप डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं? ये रहा मेरा डायज़ोनियम सॉल्ट, ये रहा। मैंने मैंने इस पर लगाया है N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl-, दिस इज माय सॉल्ट, डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है बेटा? अब क्या करना है मुझे इसमें? इसमें मुझे, अगर मैं इसमें H2O डाल दूं ठंडा सा पानी के साथ, तो ये OH बना लेगा। फिर अगर आप NaOH डालोगे तो प्रोसीड करके फिर आपको ONA दे देगा। तो ये भी दे रहा है ना? तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और ये C6H5SO3Na ये भी फिनॉक्साइड आयन देता है। अगर आप रिएक्शन करेंगे तो बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता। कुछ चीजें देखो, जब हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं ना, जब हम हर चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, टेस्ट दे देते हैं कहीं, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में अपने आप ही आ जाती हैं। और एक्सपीरियंस से करते-करते, प्रैक्टिस करते-करते बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे पास ऐसे ही हमें हमारी नोन नॉलेज के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? दीज़ आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस बेटा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड पढ़िए। रुको, इसको ठीक करते हैं। सेलेक्ट करना होगा ना? एक सेकंड। ठीक है? अब देखो, which of the following will be obtained by keeping ether in contact with air for a long time? देखो, ईथर तो आपको पता है कि आपके केमिस्ट्री के सबसे आलसी कंपाउंड्स होते हैं। तो जब एयर के साथ में वो रिएक्शन करते हैं तो वो पेरोक्साइड बनाते हैं। तो सिंपल सी नन्ही सी ईथर की रिएक्शन से, नॉलेज से आसानी से लगा सकते हो। देखो, ओ ओ बॉन्ड, ये रहा आपका पेरोक्साइड लिंक। चेक करो बेटा, ये रहा आपका पेरोक्साइड लिंक। पेरोक्साइड लिंक तो सीधा आंसर बन गया। अगर आपको इतना पता है तो ये पेरोक्साइड, देखो कहीं पे भी पेरोक्साइड नहीं है ना? यहाँ पर भी पेरोक्साइड नहीं, यहाँ पर भी पेरोक्साइड नहीं है। और ये यहाँ पर इसका और इन पेरोक्साइड्स को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, डिटेक्ट भी करते हैं। और क्योंकि इनकी ना एनास्थेटिक्स में भी यूज होता है ईथर्स का, तो इनकी और वैसे वो ईथर जो होते हैं वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए भी हम ये रिएक्शन करवाते हैं पेरोक्साइड्स की। प्योर ईथर की जब हमें ज़रूरत होती है इन सर्जरी के वक़्त में, ठीक है? किसी भी चीज़ की छोटी सी एनास्थेटिक की तरह जब हम इसको यूज़ करते हैं। देखना, when a mixture of ethanol and methanol is heated in the presence of concentrated H2SO4। अब देखो बेटा, अल्कोहल है, दोनों प्राइमरी अल्कोहल है और हमने डाला है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आप जल्दी से चले जाओ वहां पर। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है और H2SO4 क्या होता है बच्चों? एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ना? और H2SO4 खतरनाक एसिड तो है ना? बेसिटी इसकी 2 प्लस होती है, तो ये H प्लस आयन देता है। ठीक है? तो अब H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कैसे रिएक्शन होगी? इन्होंने बोला मिक्सचर है, आप ध्यान से देखिए। देखो बच्चों ने ये वाला भी टिक लगाया हुआ है, ये वाला भी टिक लगा हुआ है, ठीक है? तो वो गलत चीज़ है। आपको कोई भी रैंडमली नहीं लगाना है, आप खुद कॉमन सेंस के साथ सोचो। जब आपके मिक्सचर में 1 मोल CH3OH है और 1 मोल आपके पास C2H5OH है, ठीक है? तो 1 मोल का मतलब बच्चे एक ही एटम समझते हैं ये वाला। 1 मोल का मतलब होता है बेटा, 1 मोल का मतलब होता है एनी नंबर। एनी नंबर मतलब एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर ऐसा नंबर जो 11 साल तक भी नॉन स्टॉप आप रात दिन काउंट करते रहेंगे ना, कोई दुनिया के सारे लोग काउंट करते रहेंगे तो भी बुरा नहीं होगा। इतना खतरनाक, इतने 1 मोल के साथ में हमारे पास इतने अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, इतने ही मिथाइल अल्कोहल है। तो ये थोड़ा ना मिथाइल अल्कोहल इसका इंतज़ार करेगा जब ये आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है रिएक्शन के अंदर कि मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल ही आपस में भिड़ जाएँ। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? कौन-सा ईथर बनेगा? CH3 OCH3, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है कि C2H5OH और C2H5OH दोनों मॉलिक्यूल भिड़ जाएँ, तब क्या बनेगा बेटा ईथर? दोनों तरफ क्या होने वाला है?
एल्काइल ग्रुप, ये वाला ईथर बन गया। ठीक है, कौन सा ईथर? देखिए ये वाला ईथर बन गया। और ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि CH3OH का मॉलिक्यूल C2H5OH के मॉलिक्यूल के साथ जाके इंटरेक्ट करे, तो CH3O C2H5 यानी कि आपका ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। मिक्सचर है तो मिक्सचर में मिक्सचर ही बनने वाला है। सो द आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी। देखिए CH3OC2H5, CH3OCH3, Hc2H5OC2H5। सो माय आंसर इज डी। ठीक है, बस तुम वहां पर यही लगा के आए हो बच्चों। दिस इज रॉन्ग। बहुत ध्यान से सोचना है। जितना पढ़ा हुआ है बेटा नॉलेज यूज करनी पड़ती है। ये थोड़ी कि आपने ये क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हो तो क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन रिपीट थोड़ा ना होता है, सेम क्वेश्चन थोड़ा रिपीट होता है। होता है, होता है क्या है? कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कंसेप्ट रिपीट होता है। चले नेक्स्ट। सिक्स क्वेश्चन क्या है शीट में? इन द टेस्ट पेपर में आई थिंक, आई मीन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। देखिए फॉलोइंग ग्रुप्स कौन से हैं बताओ। बच्चा टेस्ट पेपर देता है, कैसे बोलता है मैडम OAC ग्रुप कौन सा होता है? ध्यान देते ना बेटा आप लोग, ध्यान देना बहुत जरूरी। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छा बच्चा बोलता है ऐसा। देखिए कैसे OAC ग्रुप क्या होता है? जब भी ऐसा कुछ आए ना बेटा बॉन्ड, समझ जाना कि बेंजीन रिंग के साथ में लगा हुआ है। ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये रही आपकी बेंजीन रिंग। इसके साथ आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ओ। और आपको मालूम है दो बॉन्ड बनाकर दो लोन पेयर रखता है। और AC एसाइलियम CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, जब भी कोई भी, ये देखिए हालांकि लोन पेयर, उसका जो लोन पेयर है वो आप अवेलेबल है किसके लिए? रेजोनेशन के लिए। बट इट इज नॉट 100% अवेलेबल फॉर रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बगल में कार्बोनाइल ग्रुप भी है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और ये ऑक्सीजन को बोलता है मुझे दो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के लिए, बेंजीन कहती है मुझे दो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के लिए। तो दिस इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप ये हो सकता है बट ये पूरी तरह से अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। हमें लिविंग ग्रुप के लिए हमें क्या करना है? इस बॉन्ड को हमें बड़ा करना है, लेंथ को बड़ा करना है। ठीक है, हालांकि ये लिविंग ग्रुप हो सकता है बट अभी और आगे देखते हैं। इसके साथ ये विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और देखते हैं OMe लगा हुआ है। OMe देखो ये रहा बेंजीन रिंग, ये रही मेरी बेंजीन रिंग। उसके ऊपर मैंने O, ऑक्सीजन दो लोन पेयर रखता है और एक Me। तो बेटा Me तो डोनर है ना? तो ये एमी इसको कह रहा है इसके हौसले को बुलंद कर रहा है। चल भाई तू इसको अगर दे रहा है तो दे दे, कोई बात नहीं, मैं तेरे को भी ये सपोर्ट करूंगा। यानी कि ये जो बॉन्ड है इट इज ऑलवेज डबल बॉन्ड। ये हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं। लेंथ नहीं बढ़ेगी तो वीक बॉन्ड वीक नहीं होगा। हर वक्त ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में अवेलेबल रहेगा। तो ये गंदा सा लिविंग ग्रुप होगा, है ना? जितना अब आगे देखो, अब हमने क्या लगा रखा है? ये रहा मेरा बेंजीन रिंग। थर्ड क्या लगाया बेटा? O। इसके पास दो लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाकर दो लोन पेयर रखता है। फिर हमने SO2 लगाया हुआ है और एक Me लगाया हुआ है। हाँ, इसके साथ हम SO3 मतलब Me, तो Me क्या है? डोनर है बच्चों। Me डोनर है। अगेन इसमें देखिए, फोर्थ में देखिए दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ ये देखिए। तो आप आइए OSO2 और ऊपर से C और इसके साथ F3, तीन तीन F लगे हुए ना, ये देखो तीन तीन यहाँ पर विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तीन तीन विथड्रॉइंग, तीन तीन विथड्रॉइंग लगे हैं तो क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड, हालांकि इसके पास दो लोन पेयर है और ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा? बहुत टाइम तक डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, है ना? तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल इजीली क्या करेगा? लीव कर जाएगा। ये वाला मॉलिक्यूल भी इसी का भाई है बट ये डोनर लग गया ना, तो सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। सबसे खतरनाक लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। ठीक है बेटा, ये फोर्थ वाला हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड वाला, है ना? तो SO3 वाले ना अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। अब उसके बाद क्या हो गया? अब इन दोनों में देखो, ये तो डोनर है ना? और ये विथड्रॉइंग है। तो विथड्रॉइंग अगर यहाँ लगाओ तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो इसके बाद कौन सा होगा? ये फर्स्ट वाला है ना? हाँ, फोर्थ, थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और फिर उसके बाद सेकंड है। ऐसा कोई ऑप्शन मिला हमको? चेक करें। फोर्थ पहले आ गया तो हमें इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फोर आ गया तो इट मीन्स
हमारा यही आंसर है, आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है ना? तो ये हमारा बी आंसर हो गया। 7 देखिए, इपॉक्साइड कितना आसान है। आपको बताया था ना, जब भी हम LAH पढ़ते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaBH4 रिएजेंट्स पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स, वहां पर मैंने आपको ईथर्स बताए थे बेटा, और मैंने इपॉक्साइड्स भी बताए थे। मैंने कहा था कि ईथर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ROR होते हैं, ROR ईथर्स होते हैं। और इसी ईथर को आप अगर साइक्लिक में ले आओ तो ये बन जाते हैं साइक्लिक ईथर। लेकिन अगर इसी ईथर को आप इस तरीके से इस रिंग में ले आओगे, दो दो कार्बन एटम्स और एक ये इस तरीके से ले आओगे, तो ये बन जाएगा इपॉक्साइड की रिंग। इसको हम इपॉक्साइड रिंग बोलते हैं। क्या होते हैं, साइक्लिक ईथर को हम इपॉक्साइड रिंग बोलते हैं। तो ये तो नॉट ईथर तो गलत हो गया, ये वाला साइक्लिक ईथर आपका इपॉक्साइड रिंग हो गया। सिंपल क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के ऊपर, केमिस्ट्री की जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जेई मेंस का लेवल उतना ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत लो लेवल होता है, बहुत इजीली थोड़ा सा भी पढ़ के मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन केमिस्ट्री में तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो बेटा। केमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल सब्जेक्ट फॉर बोथ द फॉर नीट एज वेल एज फॉर जेई एस्पिरेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया और शानदार, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। साइंस के तो सारे ही सब्जेक्ट इतने अच्छे होते हैं कि मुझे तो भाई बहुत मजा आता है करने में। 24 घंटे भी कोई मुझे बता रहे तो मजा आता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चले। अब देखिए 8th, द रिएक्शन ऑफ CH3। अब आप देखिए, देखिए बेटा, यहाँ पर आपका OH लगा हुआ है, इसके पास दो लोन पेयर होंगे। अब आपको क्या करना है, HBr से रिएक्शन करानी है इसकी। अगर आप इसकी HBr से रिएक्शन कराते हो तो HBr क्या देता है, आपको HBr की रिएक्शन पता होनी चाहिए। HBr जब अकेला होता है तो वो एल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ में मार्कोनिक एडिशन देता है ना। और पेरोक्साइड के साथ में क्या करता है, एंटी मार्कोनिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर क्या करने वाला है, ये मार्कोनिक रिएक्शन करने वाला है ना। तो कहाँ से एडिशन होगा, इस पर देखिए, ये रहा मेरा मॉलिक्यूल में, थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं, ब्लैक, चलो ये रहा। और इसके पास आने वाला है मेरा H और ये Br। क्या होता है, मार्कोनिक एडिशन, गरीब को और गरीब करो। गरीब कौन सा है, डबल बॉन्ड, अक्रॉस डबल बॉन्ड कार्बन चेक करिए। इस कार्बन की एक देखो, दो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं मैडम डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो दोनों के पास एक एक H है। बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं, जिसके पास ज्यादा H है उसे गरीब कार्बन मानते हैं, जिसके पास कम H है HH को ही कंपेयर करते हैं। जब HH सेम होता है बेटा तो बगल वाले ग्रुप को कंपेयर करते हैं। इसके पास CH3 ग्रुप है, इसके पास इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो रिच कार्बन हो गया ना, और ये पुअर कार्बन हो गया। तो गरीब को और गरीब करो, इस H को आप इधर लेके जाओ, Br को आप इधर लेके जाओगे, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बन जाएगा। तो देखिए इस वाले पर Br लगा हुआ है, चेक करिए किस पर लगा हुआ है, ये रहा आपका OH ग्रुप, ये मेरा, तो इसका ऑप्शन आई थिंक बी होना चाहिए, चेक करना बेटा, है ना। तो आंसर बी होगा, और OH पर ये अटैक नहीं करेगा, HBr डन। कौन से वाले OH पर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड OH पर, फिनॉल के OH पर। अगर sp3 होता तो कर जाता उधर, है ना, अनदर के। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन बॉइलिंग विद alkaline KMnO4 एंड सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन विल नॉट गिव बेंजोइक एसिड, है ना बेटा। देखो ये बेंजाइल अल्कोहल है, आपने पढ़ा है कि KMnO4 में क्या होता है, KMnO4 एक बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, चाहे वो बेसिक मीडियम में हो, चाहे वो एसिडिक मीडियम में हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, है ना बेटा। तो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल, तीनों में ही वो बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और बेंजीन रिंग के ऊपर जब कोई कार्बन लगा होता है और उसके ऊपर अगर कोई H लगा हुआ है तो CH बॉन्ड को तोड़ना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, और वो इजीली इसको ब्रेक करके पूरे कंपाउंड को, CH बॉन्ड की कमी को देखकर उसको पूरे कंपाउंड को ब्रेक करके COH में कन्वर्ट करता है। KMnO4 का काम होता है। अब आप देखो खट काट देता है CH बॉन्ड को, है ना। तो यहाँ से ये एक देखो आपको साफ साफ CH बॉन्ड दिखाई दे रहा है, वही, इसको तो मजा ही आ जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा कि अरे वाह, यहाँ से काटता हूँ उस बॉन्ड को और इसे पूरे में COH में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक, सिमिलरली देखो टॉलिन, टॉलिन का जो है डी ऑप्शन, इसमें भी ये है ना, इसने इसको काट दिया और ये बन गया COH। तो यानी कि ये भी आंसर नहीं है। आप देखिए नॉट गिव लिखा हुआ है, कौन सा नहीं देगा, बेंजील अल्कोहल देता है, ए आंसर नहीं है। एसिटोफिनोन भी इसको COH करता है, बट एनिसोल ये काम नहीं करता, तो एनिसोल इज इट्स आंसर, ठीक है। और चाहे 12th क्लास हो चाहे वो जेई हो, कभी भी आपका ईथर का आईयूपीएसी नेम एनिसोल का आईयूपीएसी नेम से नहीं पूछते हैं। एसिटोफिनोन और एनिसोल को इन्हीं नामों से
पूछा जाता है। इसलिए एनिसोल और एसिटोफिनोन का आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से कंपाउंड है। सैलिसाइल्डिहाइड और बेंजिल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड और एनिसोल, एसिटोफिनोन, ये सब चीजें नाम आपको याद होने चाहिए। क्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, है ना, एनिलीन, ये सब इन्हीं के नाम से आते हैं। चलो अब 10th क्वेश्चन, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पैंट 3 इनटू ऑल। आपको क्या करना है, कंपाउंड आपको आंसर नहीं देखने सबसे पहले, तो पहले स्ट्रक्चर बनाना है। पैंट 3 इन 5 कार्बन है, मैंने 5 कार्बन देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। क्या करना है, मुझे 3 पर डबल बॉन्ड लगाना है, 1 2 3, 3 पर मैं डबल बॉन्ड लगाया और उसके बाद 2 पर ऑल, 2 पर ऑल लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल है। चलिए फिर हमें क्या बनाना है इससे, 3 इन पेंट, पेंट 5 के 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन हमने लगाए हुए। उसके बाद इसने क्या बोला है, 2 पर O बन गया आपका, यानी कि आपका OH ग्रुप डबल बॉन्ड O बन गया। इसका मतलब क्या है, आपको डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है, चैलेंज दिया हुआ है कि आपको डबल बॉन्ड को ऐसा कोई रिएजेंट चारों में से ढूंढो डबल बॉन्ड को टच ना करता हो। आपने KMNO4 की कहानी पढ़ी हुई है बेटा, एल्कीन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में आप जोड़ते हो तो जैसे डालते हो तो ये यहाँ पर OH और यहाँ पर OH ऐसे जोड़ देता है, यानी कि क्या बना देता है, और सिंगल बॉन्ड कर देता है, इसको क्या बना देता है, विसिनल डाइऑल्स बना देता है KMNO4। तो वो तो काम से गया, वो तो हमारा एसिडिक डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी तो एसिडिक मीडियम में KMNO4 की तरह बिहेव करता है, या तो आपने पढ़ा हुआ है डी एलिमेंट्स में, है ना। KMNO4 की तरह ये भी ये काम नहीं करेगा, ये भी डबल बॉन्ड को काट देगा। और क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेशियर एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है और रिएजेंट होता है बेटा। तो जो माइल्ड होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, PCC, PDC, जोन्स रिएजेंट याद होगा आपको, आपने कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा हुआ है। तो वही चीज़ है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यही आपका PCC है बेटा, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, आपके OH को कीटोन बना देगा। हुँ? सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो इसको करिए और उसके बाद चेक करिए कि आप कुछ नहीं करना है, आपको बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, जल्दी-जल्दी आपको क्रॉस चेक करना है। करिए और उसको देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 11 से लेके 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या 25 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से चेक करते रहिए, इनसे बड़ी हेल्प मिलने वाली है आपको, और एडिशनल क्वेश्चन करिए। आप अपने आप को भी चेक करते रहिए कि आप किस तरीके से अप्रोच लगाते हो। 120 सवाल सॉल्व करोगे तो आपको 120 सवालों में कैसे अप्रोच लगानी है डिफरेंट डिफरेंट में, वो तरीका आ जाएगा। इन वीडियोस को बनाने का यही मतलब है। ठीक है बेटा? चलो, टिल देन बाय, टेक केयर। लिख-लिख के देखिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई को एन्जॉय करिए, इंटरेस्टिंग बनाइए। जिस तरीके से मटर पनीर की सब्जी को बड़े इंटरेस्ट से खाते हो, पनीर टिक्का खाते हो, ऐसे ही पढ़ाई को सोचो कि बस वही है, और उसको घोल के, पी के, हर तरीके का कुछ भी साम दाम दंड भेद करके अपने काम में सक्सेस हो रहा है। दैट्स इट। ये दिमाग है बेटा सब कुछ, इसको पढ़ाओ, इसे बोलो मुझे करना है ये, जिसके अंदर चाह है वहां रहा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बाय टिल देन, ऑल द बेस्ट।